कहाँ भाग गई? देखो, हमको क्या करना है, यहाँ से कह रहा है वो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि पावर क्या है, 2 है, पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, पावर 2 है, ठीक। अब एक्स की वैल्यू निकालने कह रहा है, तो कैसे निकालोगे सीखना है ना। देखो कैसे निकालोगे, कल आपको सिंपल वाला करवाए थे। अगर कोई कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे एक्स के मल्टी, यहाँ पे मतलब एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ है, तो ये दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई करना। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करना है, ठीक। मल्टीप्लाई करने के बाद बाबू, √3x² - 2√2x और -2√3 = 0, ठीक। इसको मिटाते हैं। इसको क्या करना है, 21 × 8 कितना होगा, 21 को 8 से, अगर बाबू इसको फैक्टर करो, है ना। कैसे हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैल्यू निकालने के लिए, कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। फिर स्क्वायर कंप्लीट आपको बताया था ना बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यू हम लोग 3 मेथड से निकालेंगे, ये फैक्टर मेथड वाला है ना, फैक्टर मेथड या स्क्वायर कंप्लीट करके। अब फिर एक आपका क्या आएगा बाबू, है ना बाबू, वो श्रीअर्धाचार्य रूल वाला आएगा, है ना, ठीक। तो हमको इसको पहले क्या करना है, ये फैक्टराइजेशन करके। तो फैक्टराइजेशन मेथड में करेंगे क्या, जो कांस्टेंट टर्म होगा और जो एक्स स्क्वायर के बगल में होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 21 × 8 कितना होगा, 168 होगा। अब इसको क्या करो, ऐसे दो नंबर में मल्टीप्लाई करो, ब्रेक करो, इसको ऐसे दो फैक्टर के रूप में ब्रेक करो, जिसको बाबू क्या करे, ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए, 22 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए आपका, ये 168 आ जाए, ठीक है ना, 168 आ जाए। अब इसको करोगे कैसे, यही आपको यहाँ पे सोचना रहता है, कैसे करोगे, है ना। तो नहीं समझ में आता वो, तो क्या करोगे, या इसका 168 का क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, है ना। दूसरा तरीका क्या है, शांति से सुनना है। एक तरीका ये है सर, 21 है, 28 है ना, तो 21 को फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा, 37 मिलेगा। और इसको फैक्टर करो बाबू, 4 को फैक्टर करोगे, 8 को करोगे, तो क्या मिल सकता है ना। मान लो 4, ये 2 का मिल सकता है, या 4 × 2 मिल सकता है, क्या मिल सकता है, 4 2 का मिल सकता है, ठीक। अब यहाँ से आपको सोचो कैसे दो नंबर को यहाँ से पेयर करोगे, कैसे दो पेयर करो कि आपको बाबू घटाने पे, यहाँ -22 है ना, तो घटाने या ऐड करने पे कितना आ जाए, 22 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, है ना, 168 आ जाए। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, इसके यहाँ पे सोचो कैसे करोगे जी। देखो, अगर 7 4 जा, ये दोनों को एक साथ ले लेते हो तो 28 हो जाता है, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। मतलब बाबू कितना हो गया आपका बाबू, 168 का दो नंबर निकलेगा, 28 निकलेगा, दूसरा क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। इसको में देखो तो ये दोनों को बाबू अगर डिफरेंस लोगे तो 22 आएगा कि नहीं आएगा। आपको इस तरह से दो नंबर को सेलेक्ट करना है फैक्टर करके कि उसका डिफरेंस कितना हो जाए, जो मिडिल वाला टर्म रहेगा वही आ जाए। तो 28 और 6 में कितना का डिफरेंस है, 22 का डिफरेंस है ना जी। हाँ सर, ठीक। अब यहाँ पे -22 है, यहाँ पे क्या है, -22 है, तो किस में माइनस लगाओगे, समझना शांति से। तो इसको जोड़ो, तो जोड़ोगे तो 28 + 6 34, लेकिन सब्ट्रैक्ट करो तो 28 में 6 कितना हो जाएगा, सब तो 22 आ जाएगा। लेकिन यहाँ -22 है, तो ये क्या लेंगे, -28 लेंगे, है ना। एगो का माइनस ले लेंगे, एगो का कितना ले लेंगे, प्लस ले लेंगे, ठीक। नेक्स्ट, सुनते चलना है कहानी। तो कितना हो जाएगा, 8x²। 22 को हमने ब्रेक करोगे तो एक कॉम्बिनेशन क्या आएगा, -28x आ जाएगा, अब +6x आ जाएगा। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया, फैक्टराइजेशन इसी को कहते हैं, फैक्टर करके, ठीक। अब माइनस कितना हो गया, 21 = 0 हो गया, ठीक। नेक्स्ट, अब 8x² है, 28x है, इसमें कुछ कुछ कॉमन होगा, है ना। इसमें बाबू अगर नंबर है तो नंबर भी कॉमन ले लो, वेरिएबल कॉमन ले लो। 8 और 28 में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। 8 और 28 में कौन सा एगो नंबर कॉमन होगा, 4 कॉमन होगा। 28 में क्या कॉमन होगा, 4, x² x है तो x हो जाएगा। तो 8x में, 8 में 4 बाहर निकल गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, x बचेगा। 28 से 4 बाहर निकल गया, मतलब 4 को डिवाइड कर दोगे तो कितना बचेगा, 7। ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही वाला टर्म आ जाएगा। 6x - 21 है, एरो में से वो कॉमन लो, कोई ना कोई एगो कॉमन वर्ड होगा ही, लेटर होगा, तो 3 कॉमन होगा, क्या होगा, 3 सर।
क्योंकि बाबू 6 में भी 3 आता और 21 में भी क्या आता है, 3 आता है। तो 3 का अगर कॉमन लो लोगे तो कितना बच जाएगा आपका, 2x बच जाएगा। 21 में से 3 बाहर निकलेगा तो 21 में 21 डिवाइडेड बाई कितना, 7 बचेगा। कितना बच जाएगा, 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट ये दोनों टर्म कॉमन हो गया, क्या करोगे, 2x-7 करोगे और इंटू कितना करोगे, 4x+3 करोगे इक्वल टू 0 करोगे। अब यहाँ से क्या करो, सेपरेट सेपरेट इक्वल टू, जब इतना कर लेते तो इसका तो कुछ है ही नहीं है। इस टर्म को 0 करो, इस टर्म को 0 करो, आंसर लूटो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू, 9x² - 3x - 2 सेपरेट सेपरेट क्या करेंगे, 0 करेंगे। सेपरेट सेपरेट क्या करेंगे बाबू, 0 करेंगे, है ना, 0 करेंगे। मतलब क्या सर, 2x-7 इक्वल टू 0 और 4x+3 इक्वल टू 0। इस टर्म को 0 के बराबर कर दो, इस टर्म को 0 के बराबर कर दो। तो यहाँ से 2x बराबर कितना, 7, 7 उधर जाएगा ना, तो x बराबर कितना, 7/2। यहाँ से करेंगे 4x+3 इक्वल टू 0, तो 4x बराबर कितना, -3। तो x बराबर कितना, -3/4। ठीक है ना। तो यही आपका जो आया, x का क्या आ गया, वैल्यू आ गया। क्या आ गया आनंद, x का वैल्यू आ गया। इसलिए बाबू x बराबर कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा और -3/4 हो जाएगा। तो यही आपका क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखो इसको, जल्दी जल्दी हम लोग बताते चलते हैं, पढ़ते चलते हैं। सौम्या सो गई से कंसल्टेंट। आसान आसान क्वेश्चन है बाबू, दो चार को समझ में आ जाएगा। सारे में वही प्रोसेस करना है, कांस्टेंट टर्म और x² के बगल वाला को मल्टीप्लाई करो, फिर उसको ब्रेक करो। कहाँ गया निको, निको कहाँ गया, कहाँ छटपटाते रहता है जी। वॉशरूम में। 78 नंबर, जल्दी लिखो, जल्दी लिखे ज्योति। सही फैक्टराइजेशन में बुक में भी दिया था सर, पिछले साल। दिया हुआ तो अच्छी बात है। क्वालिटी। जल्दी कीजिए बाबू। सर इसमें एक और फॉर्मूला होता है ना सर, बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस आएगा 4ac आएगा √2। आएगा आएगा आएगा, टेंशन मत लो। जल्दी बाबू। लिख ली ज्योति, लिखी संजना, संजना। यस सर लिख लिए। चलो 77 नंबर बाबू, 77 नंबर, 77 नंबर समझना, जल्दी जल्दी समझते चलना ईसा शैतान। देखो 77 नंबर क्या कह ले बाबू, क्या कह रहा है ना, सर 9x, 70। अच्छा 78, सॉरी, 9x² - 3x - 2 इक्वल टू 0, -3x - 2 इक्वल टू 0। अब इसको आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक करोगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, तो कैसे स्प्लिट करोगे, तो जो साइड साइड में उसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, शांति से समझना। साइड साइड में उसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। 9 × 2 = 8, 18। ऐसे कर सकते हो, 9 × 2 बराबर 18। यहाँ साइड है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है तो आगे -2 करोगे तो ये हो जाएगा -18। इस तरह से सोच सकते हो, माइनस है माइनस कर दो, 9 × -2 क्या होगा, -18 हो जाएगा, है ना। ठीक। अब यहाँ से आपको 18 को बाबू ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो, -18 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसको जोड़ने या घटाने पे 3 आ जाए, है ना। जोड़ोगे चाहे घटाओगे तो 3 आ जाए।
तो आप यहाँ से भी एक छोटका नंबर तो यहीं से कर सकते हो। तो 18 को ऐसे दूगो नंबर के बताओ ना। और सर मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए। हाँ, मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए। ठीक, हम लोग जो कोना कोना में रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 मल्टीप्लाई -2 -18 हो जाएगा। ठीक, अब 18 को दूगो ऐसे नंबर के रूप में ब्रेक करो, दूगो नंबर के रूप में, कि जिसको बाबू है ना बाबू, जिसका बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, जो बीच में नंबर 3 है ना वो होना चाहिए। और मल्टीप्लाई करने पर 18 को ब्रेक करोगे तो 18 तो अबे करेगा, है ना। तो ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, है ना, 3 होना चाहिए। आगे माइनस है तो माइनस लगाना। ठीक, अब शांति समझना। तो कौन से दो नंबर होगा, तो 6 और 3 अगर कम्बिनेशन लेते हैं, 6 3 का, ये आपको सोचना पड़ेगा। 6 3 का कम्बिनेशन अगर लेते हो तो दोनों के बीच का अंतर कितना, 3 है ना, और यहाँ वाला 3 है। हाँ सर, हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। आपको 18 को इस तरह से दो नंबर के रूप में ब्रेक करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए और बीच का डिफरेंस यहाँ 3 है तो 3 हो जाए। अब इसके बाद एक बार और थोड़ा सोचना है, यहाँ पे हमको -6 है तो इसको जोड़ोगे तो इस तरह से जोड़ोगे कि यहाँ पे -3 आ जाए, -3 है ना, तो इसको जोड़ने पे -3 आ जाना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। सर तो एगो नंबर माइनस में है ना, क्या बोले, प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ना हाँ 3 हाँ आएगा। हाँ हाँ हाँ, वही वही समझना है। ठीक, अभी इसको इस तरह से दो नंबर के डिफरेंस में लिखो, है ना, मल्टीप्लाई करने पे -18 होना चाहिए। तो किसी एक में माइनस लगाओ, शांति से सुना, 18 है ना, मल्टीप्लाई करने पे -18, तो या तो 6 में लगाओ चाहे 3 में लगाओ, किसी एक में माइनस लगाओगे। तो मेरा मन कर रहा है सर इसमें माइनस लगा देते, तो 6 मल्टीप्लाई -3 कितना हो जाएगा, -18 तो आ गया। अब बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, यहाँ -3 है, तो इसको 6 - 3 करोगे तो +3 आ जाएगा। 6 - 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। हमको -3 लाना है तो माइनस किस में लगेगा, इसमें लगेगा, -6 और +3। तो -6 +3 करोगे क्या होगा, -3 हो जाएगा, है ना। तो -3 हो गया, आ गया। मल्टीप्लाई करो -6 × 3 -18, है ना। तो ये आपको जैसे इतना कम्बिनेशन मिल गया था, आप कुछ नहीं करना रहता, यही खाली सोचना रहता है। 9x², 3x को कैसे लिखोगे, -6 और +3x, इसको दो गो नंबर में ब्रेक कर दिया, -6 + 3x -2 = 0। बस, अब इसके बाद कुछ नहीं करना, इतना हो गया तो बल्ले बल्ले। अब यहाँ से बाबू देखो 9 और 6 में क्या कॉमन हो जाएगा, कौन सा नंबर है जो दोनों जगह कॉमन है, 9 6 में 3, 3। एक्स एक्स है, एक्स एक्स यहाँ x², यहाँ एगो है x, तो एगो x बाहर निकल गया। 9 में से 3 बाहर निकल गया, तो 9 में से 3 डिवाइड कर देगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। x² में से एगो x बाहर निकल गया, दो गो में एगो बाहर निकल गया तो एगो x बचेगा। 6 में से 3 बाहर निकल गया तो 2 बचेगा, x तो बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा। +3x - 2, ये कितना हो जाएगा, 3x - 2। तो ये दोनों में क्या कॉमन होगा, ये दोनों में कुछ नहीं ना है, कुछ तो नहीं है, 3 यहाँ मैंने वैसा नंबर आपको कॉमन लेना है जो दोनों में प्रेजेंट रहे। तो जहाँ कुछ नहीं रहेगा वहाँ क्या होता है, 1 होता है। जहाँ कुछ नहीं है बाबू तो 1, 3 × 1, इसमें भी 3 × 1 = 0। 3x - 2, 3x - 2 सेम है, 3x - 2 और ये 3x - 2 क्या हो गया, बाहर निकल गया, यहाँ से क्या बच जाएगा, 3x बच जाएगा +1 = 0। ये क्या हो जाएगा, अब इसको बारी बारी से क्या करो, 0 करो। 3x - 2 = 0, 3x + 1 = 0, यही होगा ना। तो 3x - 2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यहाँ से 3x = 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसलिए x का वैल्यू 2/3 आ गया और 1/3 आ गया, ये -1 हो जाएगा। तो यही आपका x का क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। लिखो जल्दी से, जल्दी जल्दी करते चलो बाबू। शैतान सौम्या, इस सबके पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा।
जल्दी से इतना हम लोग कर लेंगे, फिर अगला टाइप आएगा। विद्यासागर का बुक से 1 से 30 तक के बना लेना है, 30 है। अभी हम क्वेश्चन भेज रहे हैं 1 से 30 तक के, इसको बनाना है बाबू। विद्यासागर, सॉरी बाबू, ये आपका RS अग्रवाल का। जल्दी लिखिए। सर RS अग्रवाल नहीं है RD में। हम भेज रहे हैं ना, टेंशन का ले रहे हो। ये किसी 30, 33, 34 है, 34 तक बन जाना चाहिए। जल्दी करो बाबू। नहीं बनाओगे बाबू बहुत पीटेंगे, समझे संजना, 34 तक बनाना है। आज बाबू आंख में पानी डाल डाल के स्कूल से आओगे संजना, बनाते रहना है। ग्रुप कितना में तक बनाना है भेजे हैं। सर? 34 को बनाओ ना, इतना आज हम लोग इतना कवर करते हैं, 34 तक बनाओ। कई गो, 80 गो, 70 गो है लगभग। स्कूल में हो गया धर्मवीर क्वाड्रेटिक बाबू? सर ये 34 तक। हाँ 34 तक भेजा है ना, 34 तक भेजा है ना। क्वाड्रेटिक हो गया धर्मवीर? यस सर। वाह, तो इसको खुशी होगा, शैतानी तो बनाएगा नहीं, कूट देंगे पकड़ के नहीं बनाएगा तो। तब बोलता है कि बना 34 तक। रहे हैं सर। जल्दी करो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको 34 तक भेजे हैं, इतना में हम लोग इतना आज पहुंचेंगे ना, इतना में 34 तक आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लिख ली सा? अब भोली बोली। चलो। यस सर। हाँ, अभी बना के भेजना, ऐसा नहीं तो फिर पीटेंगे। नेक्स्ट बाबू 79 नंबर। देखो 79 नंबर क्या कर रहा है बाबू, 79 नंबर क्या कर रहा है, कुछ नहीं बाबू, है ना, आसान सा है, शांति से सोचना है खाली बस। 2x² प्लस x-6 इक्वल टू 0। ठीक, बगल में रफ करते हैं ना, उसको भी लिखना है ना। ठीक बाबू, आगे आपको क्या करना, देखो यहाँ जो टर्म रहेगा, दोनों के कोना कोना वाला जो टर्म किनारे किनारे वाला रहेगा ना, उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो -6 है ना, तो इसको ब्रेक करने का तरीका क्या, पहले -6 मल्टीप्लाई टू कितना, -12, है ना। ठीक सर, -6 मल्टीप्लाई टू -12। अब 12 को ऐसे दो नंबर के रूप में ब्रेक करो जेकर बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ x के बगल में नहीं कुछ है, x है ना जी, नहीं कुछ है तो 1 है। तो 12 को ऐसे दो नंबर के रूप में ब्रेक करना ना जेकर बीच का डिफरेंस कितना रहे, 1 रहे, तो कौन दो नंबर होगा। 12 को दो ऐसे नंबर के रूप में ब्रेक करो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाएगा। अब बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कौन होगा बाबू, ऐसा बताओ बाबू जल्दी से, कौन होगा प्रधान, संजना जल्दी बताइए हाँ बाबू। 12 को ऐसे दो नंबर के रूप में ब्रेक करो बाबू जिसके बीच का डिफरेंस 1 आना चाहिए। 12 का टेबल पढ़ो ना, कैसे दूर करने से आएगा जी, कैसे आएगा ऐसा, कैसे आएगा ज्योति, 12 को दो नंबर में ब्रेक करो ना बाबू। अरे शैतान मेरे, 4 3 जा 12 नहीं होता है जी, 4 3 जा कितना होता है, 12 होता है। 12 को दो टेबल पढ़ो ना कि मल्टीप्लाई करने पे 12, बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ 1 है तो 1 आ जाएगा। अब इसमें यहाँ माइनस है ना, अब 4 × 3 करोगे तो +12 होगा, तो -11 में लगाओगे, समस्या आता है -11 में लगाओगे, 4 में लगाओगे कि 3 में लगाओगे, एक एक को माइनस है, तो माइनस किस में लगाओगे, 4 में कि 3 में, कैसे 4 पता में चलेगा, सर। है ना। तो इसको पता करने के लिए बाबू यहाँ पे देखो 1 है, डिफरेंस 1 है, मतलब इसमें अगर 4 में माइनस लगाते हैं सर, तो -4 आप +3 करेंगे, तो -4 +3 क्या होता है, -1 होता, लेकिन यहाँ पे क्या +1, तो -4 में नहीं ना लगाएंगे, -4 करेंगे फिर जोड़ेंगे तो -1 आ जाता, लेकिन यहाँ +1 है, तो माइनस हम लोग किस में लगाएंगे, 3 में लगाएंगे, माइनस कितना लगाएंगे, 3 में, तब ना 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा। इतना सोच लेता है तो बाकी कुछ नहीं करना, इतना ही सोचना है ना, इतना ही सोचना, इसके बाद कुछ नहीं करना। सोच लिया, तो ये 1x को दो नंबर में लिख सकता है ना जी, 1 को क्या लिख सकता है, 4x, और ये 3x, इसी को कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं ना,
फैक्टराइजेशन मेथड। बाकी -6 है, -6 लिख दो। इधर 2x² है तो 2x² लिख दो, हो गए। और कुछ ही करे के रहता है, यही ना करना है बाबू। नेक्स्ट, अभी दोनों में कॉमन ले लो इस साथ, 2 2 4 है और 2 है, तो क्या कॉमन होगा? 2 x² है, यहाँ x है तो x कॉमन हो जाएगा। x² से वो x बाहर निकल गया, x बचा। 4 में से 2 बाहर निकल गया, मतलब 4/2 है ना, प्लस है 2 बच जाएगा, इक्वल टू 0 है। यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा? देखो यहाँ जो रहेगा टर्म, शांति से समझना, यहाँ जो टर्म रहेगा वही टर्म यहाँ भी आना चाहिए। यहाँ x+2 है ना, तो यहाँ भी x+2 ये रहना चाहिए, x+2 ये रहना चाहिए। तो यहाँ से क्या कॉमन लोगे? -3 कॉमन ले लोगे, तो -3 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा? x बचेगा। माइनस बाहर निकल गया तो ये प्लस हो जाएगा। 3 में से 6 में से 3 बाहर निकल गया तो 2 बचेगा, इक्वल टू कितना? 0। जो यहाँ होना चाहिए वही यहाँ होना चाहिए। नेक्स्ट, x+2 यहाँ यहाँ सेम है तो बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा? 2x बचेगा, -3 बचेगा, इक्वल टू 0 बचेगा। अब इसको क्या करना है? पहला वो वीडियो ऑन करो जी, बारी बारी से 0 करो। x+2 इक्वल टू 0, 2x - 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना होगा? x बराबर -2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2x बराबर 3, तो x बराबर -3/2 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू लिखो। तो इसीलिए x का कई गो हो गया? 2 गो वैल्यू हो गया। x बराबर -2 हो गया, -3/2 हो गया। रोना नहीं है ज्योति, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, बाकी शाम को आपको समझ में आएगा। सर समझ में आ रहा है क्योंकि पढ़े हैं ये वाला। धर्मवीर गया जी, लाइन उसका कट गया। जल्दी लिखो आनंद बाबू। तभी आज फोन करना पड़ेगा। जल्दी लिखें। लिखिए संजना। ए भोली। नेक्स्ट, आपको स्क्वायर, देखो ये सब आपको बहुत रेयर है कि पूछेगा, मैंने 100% में का परसेंट चांस है, नहीं है का बराबर है, ये सब नहीं पूछता है। इतना आसान तो बाबू 6-7 में पढ़ाया जाता है ना, तो पूछेगा या तो स्क्वायर रूट वाला, नहीं तो ये वाला, नहीं तो आगे और भी टाइप आएंगे, ये भी कम ही पूछता है स्क्वायर, ये 9 का सिलेबस है। आपको ये सब पूछेगा, यहाँ से पूछेगा, है ना, एग्जाम वगैरह में। जल्दी लिखो। लिख लिया प्रधान? सर हाँ जी। ए प्रधान का सर आज घूम रहा है बैच बाबू? बी में टेस्ट होगा। नहीं, बैच भी में पढ़ा देंगे बाबू, बैच ई में ले लेंगे, आप लोग को अगला वीक में ले लेंगे, नहीं तो। हे आनंद, कैमरा डाउन करो जी, आनंद बाबू। नेक्स्ट बाबू, 80 नंबर। देखो आनंद, क्या करना है 80 नंबर में बाबू, इसी तरह से सोचना है सर। 80 नंबर में प्रधान इधर उधर का छटपट कर रहा है प्रधान बाबू? प्रधान यस इधर उधर का छटपट कैले? 3x² - 2x - 1 इक्वल टू 0। क्या करना, जो टर्मिनल पे नंबर है उसको पहले मल्टीप्लाई कर देना, -1 × 3, यही है ना? क्या करोगे? -1 × 3 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब -3 को इस तरह से दो नंबर के रूप में ब्रेक करो कि हमको डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 का डिफरेंस होना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाना चाहिए। तो कैसे करोगे? तो 3 को कैसे ब्रेक करोगे? 1 और 3 के कम्बिनेशन बनाओगे। 1 और 3 का अगर कम्बिनेशन में, तो मल्टीप्लाई करने पे 3 आया ना जी। और डिफरेंस कितना? डिफरेंस कितना होना चाहिए? -2 होना चाहिए, है ना? तो अब किस में माइनस लगाओगे, किस में प्लस लगाओगे?
इसको जोड़ने पे क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो किस में प्लस माइनस लगाएंगे, तो अगर 3 में माइनस लगाते हो, 1 में प्लस लगाते हो, तो कितना हो जाएगा, +1 -3 कितना बनेगा, -2 बन जाएगा, है ना। तो -2 तो मेरा आ गया, मतलब काम हो गया। मतलब -3 का दो गो फैक्टर क्या मिलेगा, एगो +1 एगो -3। बात समझ में आता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब हो गया बाबू, हम लोग -2 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, +1x हो जाएगा, 1 में तोड़ेंगे और ये क्या होगा, -3x हो जाएगा, यही ना टूटेगा। हाँ सर, 1x, अरे शैतान मेरे, 1 और 3 टूटेगा ना जी, 1 3 में यहाँ पे x है तो x लगा दो, है ना। तो यही करना रहता और कुछ नहीं करना रहता। आगे में क्या है, 3x² है ना, तो ये प्लस हो ही गया, इधर क्या -1 इक्वल टू क्या है, 0। अब इसमें से कॉमन क्या होगा, 3x और 1x है, तो सिर्फ x कॉमन हो जाएगा, 3x बचेगा और +1 बचेगा। और जो टर्म यहाँ कॉमन है वही का टर्म यहाँ भी होगा, है ना, जो यहाँ है वही यहाँ भी होगा, सेम ही चीज होगा। तो 3x से -1 यहाँ है ना, यहाँ अंदर में क्या प्लस, इसमें से क्या कॉमन होगा, नहीं कुछ है तो -1 कॉमन ले लो, यहाँ से 3x + 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा ना, तो यही टर्म यहाँ लिख देना, और फिर इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई करना बाहर में, कि -3 हो जाए, 1 हो जाए, इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसको बाबू क्या करो, 3x + 1 दोनों जगह सेम है, बाहर निकाल दो, x - 1 इक्वल टू 0। अब इंडिविजुअल करो, 3x1 इक्वल टू 0 और x - 1 इक्वल टू 0। इसको तब कर लोगे, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, x बराबर 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1/3 और 1, है ना। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऐसा ईसा, ए भोली, यस सर। ईशांत पढ़ रहा है जी, ऐसा सो गया बाबू, नहीं सर। क्या हाँ सर। सो गया, कैसे होगा बाबू, ऐसे करेगा तो, जल्दी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, अगला स्क्वायर रूट वाला है, इसको समझना है, यानी को वीडियो ऑन करो जी, स्क्वायर रूट वाला समझना बाबू, जल्दी कीजिए। ये शैतान धर्मवीर कहाँ गया जी, इसको कूटेंगे। जरा का वीडियो इतना बड़ा क्यों दिख रहा है सर? कहाँ वीडियो बड़ा दिख रहा है जी, लिखी ज्योति, लिखिए। ओ, एक क्लास का लीव कर गया भोला, मोबाइल चाहता, डिस्चार्ज, क्या बाबू, तो क्या हो गया, चार्ज लगा हुआ था तो ये जो करो 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 जल्दी करो। नेक्स्ट बाबू 81 नंबर, देखो 81 नंबर को कैसे करोगे, 4√3x² +5x है, शांति से समझना, -2√3 इक्वल टू 0 है, यही है ना। हाँ सर, ठीक। यहाँ पे आपको हमने क्या बोला, जो साइड साइड में नंबर है उसको पहले मल्टीप्लाई करो, 4√3 2√3 4√3 को मल्टीप्लाई करो,
कैसे मल्टी 4√3 मल्टीप्लाई कितना माइनस है, -2√3 मल्टीप्लाई कर लेंगे साइड साइड में जो नंबर है, कितना हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, यही होगा ना जी। इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 मल्टीप्लाई 2 और √3 माइनस आगे माइनस ले लो, दिक्कत क्या, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, √3 कितना 3 आ जाएगा, √3 कितना 3 आ जाएगा, कितना बन जाएगा 24 बन जाएगा। ठीक, अब आपको मन है बाबू तो यहाँ से भी बाबू 8 × 3 को दूगो नंबर के रूप में ब्रेक करो, या 24 को इस तरह से दूगो नंबर के रूप में ब्रेक करो बाबू, कि जिसको बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, -24 है ना। हाँ सर, -24 है, शांति से समझना। तो 24 को इस तरह से दूगो नंबर के रूप में ब्रेक करो जिसके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 24 का टेबल पढ़ो, कौन से टेबल में बीच का डिफरेंस 5 आएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। 24 को कौन से टेबल में दूगो में ब्रेक करोगे कि बीच का डिफरेंस 5 होगा, कौन सा बनेगा जी, बोलो बाबू, ज्योति बाबू, ईसा बाबू, बोलो संजना। 24 को ऐसे दूगो नंबर के रूप में टेबल पढ़ो बाबू जिसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, यहाँ 5 है ना तो 5 होना चाहिए। कौन सा टूटेगा प्रधान, 8 और 3 बचे 8 और 3 8 3 में 5 का डिफरेंस है ना, हाँ सर। तो 24 का क्या हो गया 8 हो गया और 3 हो गया। अब बात है माइनस केरा में लगाएगा, ऊपर में माइनस है ना तो मल्टीप्लाई करने पे -24 आना चाहिए, तब 8 में लगाएगा कि 3 में लगाएगा, तो यहाँ पे +5 है, +5 है। तो अगर 3 में माइनस लगाता 8 में लगाता है तो -8 + 3, -8 + 3 -5 हो जाता। मल्टीप्लाई करने पे तो -24 आ जाएगा, लेकिन 8 में माइनस लगाएगा तो -5 हो जाएगा। 8 में माइनस नहीं लगेगा, किस में लगेगा 3 में, है ना, 3 में लगेगा। ठीक, क्या लगेगा 3 में लगेगा, ये -3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। बस इतना सोच लिया तो अब कुछ नहीं करना रहता, इतना सोच लिया ना तब काम हो गया, बाकी अब खाली लिखना है। मतलब 5x को बाबू आपने ब्रेक किया कैसे सर, +8x में, 5x को कैसे ब्रेक किया 8x और माइनस, है ना, माइनस कितना में 3x में, यही ब्रेक किया ना। ठीक सर, बाकी जो साइड में नंबर है वो लिखो, इधर से 4√3 आ जाएगा, x² हो गया, ये +8 लिखा, और ये माइनस कितना हो जाएगा 2√3 = 0। ये बादल बना के लिखना तभी समझ में आएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, अब यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, 4 है 8 है, दोनों में क्या है, कौन सा टेबल दोनों में कॉमन है, 4 है, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो एगो x कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा √3 बच जाएगा, 4 तो बाहर हो गया तो √3 बचेगा, x² में से एगो x यहाँ बच गया। 8 में 4 बाहर निकल गया, 8/4 कितना बचेगा 2 बचेगा, ये x तो बाहर हो गया। यहाँ से देखो अंदर प्लस है, ये दोनों टर्म क्या माइनस है, तो इसमें से क्या कॉमन होगा, इसमें से तो हमको कॉमन नजर नहीं आता है सर। यहाँ √3x है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए √3x + 2 है, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए √3x + 2 होना चाहिए। बात समझ में आता है ना, √3x + 2 यहाँ भी होना चाहिए। अब इसके आगे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे कि ई वाला आ जाए, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाए ई वाला आ जाए, नेक्स्ट समझो। ठीक, तो यहाँ समझना है जी, यहाँ पे समझना, देखो 3 है ना जी, 3 को आप लोग कैसे लिख सकते हो, ये 3 है तो 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 एंड 2x हो जाएगा। 3 को हम लोग √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा ना। हाँ सर, अब यहाँ से कॉमन आराम से ले लो, माइनस √3 मिल गया, √3 क्या हो गया मिल गया, तो √3 मिल गया, तो √3 बाहर निकलेगा तो वो √3 बचा ना, बगल में x बच गया, यहाँ से √3 बाहर निकल गया, क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, = 0 हो जाएगा। बस तो यही सोचना रहता है, ये दोनों टर्म सेम है, √3x + 2 और 4x - √3 = 0। इसको भी 0 करो, √3x + 2 को भी 0 करो, और इसको भी 0 करो। ठीक, यहाँ से क्या होगा 2 को राइट साइड पकड़ के लेके जाओ, -2 हो जाएगा,
एक्स बराबर कितना निकल जाएगा, -2/√3 निकल जाएगा। हे आनंद शैतान, समझ में आता है जी आनंद जी? हाँ सर, मैंने चलिए, पढ़ा हुआ सर। स्क्वायर रूट वाला कहाँ से पढ़ेगा जी? क्या? स्क्वायर रूट वाला ये सब कहाँ से पढ़े? क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा तो सिंपल सिंपल ना पढ़ा होगा जी। आप लोग जो भी पढ़े हो वो तो सिंपल पढ़े होगा। स्क्वायर रूट वाला इसमें आगे बहुत सारा टाइप आएगा, तो ये सब बना लेगा। कोई भी कोचिंग में जाइए वो तो सिंपल सिंपल पढ़ा के ना छोड़ेगा जी। एक्स बराबर 2/√3 और एक कितना हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। पीछे क्या देख रहा है धर्मवीर? ज्योति प्रधान, अबरी शैतान, एगो आता था एगो अबरी लव जाता है। नेक्स्ट बाबू, जल्दी करो। जल्दी करिए, इतना कम से कम खत्म करो जल्दी से बाबू। कहाँ घूम रहा है प्रधान? यही तो नेक्स्ट, सौम्या नहीं आई है, गुनगुन नहीं आई है। वो तो खैर चलो बाबू, उसका तो खैर छोड़ो, गुनगुन का स्कूल हो जाता है। नेक्स्ट बाबू, 81 नंबर। 81 तो हो गया। देखो 82 नंबर कैसे करोगे? 82 में भी इसी तरह सोचना है। जल्दी लिखिए। का है शुभ? हेलो बाबू। यस सर, काहे से होता है भोला? लीव हो गया सर। लीव हो गया था तो इतना देरी लीव होकर रहता। नेक्स्ट बाबू, 82 नंबर। देखो 82 नंबर में भी इसी तरह करना, क्या करेंगे, इसी तरह करेंगे, है ना, इसी तरह करेंगे। एट्टी टू में क्या करेंगे बाबू, इसी तरह से करेंगे बाबू। 82 नंबर, 3√7 x² +4x -√7 = 0। यही है। तो क्या करना, साइड साइड वाले को मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ जो साइड में है और यहाँ जो साइड में है इसको मल्टीप्लाई करो। तो कैसे करोगे, 3√7 × √7, यही करोगे ना। 3√7 × √7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। माइनस है वो में माइनस लगा दो। तो 3√7 कितना, 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब 21 को ऐसे दो नंबर के रूप में ब्रेक करवाओ कि बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 22 को ऐसे दो नंबर के ब्रेक करवाओ कि बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 7 4 और होना 3 चाहिए। सर। से क्या बनेगा, 7 और 3 बनेगा। 7 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब दूसरा हमको बात होता है माइनस कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे माइनस आना चाहिए ना, तो एगो में माइनस लगाना पड़ेगा। या तो माइनस में 7 में माइनस लगाओ, चाहे 3 में माइनस लगाओ। तो किस में माइनस लगाएंगे, तो वो बाबू आपको यहाँ से सोचना पड़ेगा। माइनस इस तरह से लगाना कि +4 आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 - 3 करेंगे, तब ना इसको जोड़ेंगे। 7 - 3 क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब आपने क्या किया, 4x को ब्रेक कर दिया। कैसे सर, +7x में और -3x में। तो यही हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन में। बाकी इधर जो है उसको लिखो, 3√7 x²
और इधर जो है √7 है ना, ठीक बोला, इक्वल टू 0 है। और थोड़ी कुछ करना रूट, अब देखो यहाँ पे क्या करो, यहाँ दिक्कत, यहाँ √7 है ना, यहाँ √7 है, तो इसको थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा दो। 7 को क्या लिख सकते हो, √7 मल्टीप्लाई √7 इंटू एक्स। 7 को √7 लो, क्यों सर, क्योंकि यहाँ √7 है तो कॉमन लेने में आसान होगा। यहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, 3x माइनस √7 है ना। हाँ सर, क्या होगा, 3x माइनस √7 इक्वल टू 0। यहाँ सब दोनों में की कॉमन है सर, √7 और x दोनों जगह प्रेजेंट है, तो √7 कॉमन हो गया, x और x है तो x कॉमन हो जाएगा, तो √7 बाहर निकल गया, यहाँ से क्या बच गया, 3 बच गया, एगो x, दो x में से एगो निकला, एगो x बच गया, √7 बाहर निकल गया तो कितना बच गया, √7 बच गया। यही चीज बा यहाँ भी है, 3x माइनस 7 √7, सेम जो यहाँ आएगा वही भी कॉमन होके यहाँ भी होना चाहिए, सेम होना चाहिए कॉमन, कि नहीं। तो कैसे कॉमन लोगे, मतलब यहाँ √3x + 7 है ना, तो यहाँ भी करना होना चाहिए, √3x + 7 होना चाहिए। तो आगे क्या, दोनों में माइनस है ना, तो यहाँ पे नहीं कुछ मल्टीप्लाई, तो हम लोग क्या समझेंगे, 1 समझेंगे। किसी नंबर के आगे नहीं कुछ मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे कि 1 मल्टीप्लाई में। यहाँ पे भी नहीं कुछ है, मतलब क्या समझेगा, 1 मल्टीप्लाई में इक्वल टू 0। तो 1 1 -1 दोनों जगह हो गया, तो -1 कॉमन ले लो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हो गया, ये भी यहाँ यहाँ दोनों जगह प्रेजेंट है, 3x + √7 और ये हो जाएगा √7 - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, कि नहीं। उसके बाद क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है इससे, तो अब इसको खाली क्या करना है, इक्वल टू 0 करके सोल्व कर दो। 3x + √7 इक्वल टू 0, √7 - 1 इक्वल टू 0, यहाँ से कॉमन ले लो, 3x बराबर -√7, x बराबर कितना, -√7 अपॉन 3, √7 x बराबर 1, x बराबर 1 बटा √7। तो रूट वाले क्वेश्चन को इसी तरह से टैकल करना, इसलिए x की वैल्यू कितना आ गया, √7/3 आया संजना शैतान, और 1/√7 आ गया। क्या गप कर रही ज्योति, गप करने में लगी हो शैतान, बहुत पिटेंगे, जल्दी लिखिए। जल्दी करो बाबू। जल्दी करो। 82 नंबर बोली संजना। 82 तो होइएगा, 83 नंबर, जल्दी करो बाबू। अंतिम रूट से वाला कराया सर, अब छोड़ दीजिए उतना। कौचे, अब बनाएंगे नहीं सर। तब बनाओगे शैतान तो सोल्व कराएंगे तो ना जी, सारा बताइए कीजिए। एकदम ये सब कुछ जल्दी जल्दी बाबू। 83 नंबर बाबू, इसी तरह से बाबू भोला। जल्दी लिखिए। सर टाइम हो गया सर। टाइम लेट से आता जखनी, सर लेट से आया हूँ सर, देखें टाइम मेरा। हाँ
लेट से आता है जखनी टाइम हो गया, बाहर बाहर शैतान कहीं का। सर कितना बजे आया सर, पूछे हैं सर। आया आनंद, काय लीव हो गया था बोला। सर वो चलो एक लाइन कट क्वेश्चन गया और समझो। लाइट कट गया। देखो एक क्वेश्चन और समझो, 83 सेम है बाबू। रूट थ्री मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 को तोड़ो के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2√2 आना चाहिए। लिखो समझाते हैं जी। एट्टी थ्री नंबर बाबू बनाने लायक है, सोचो समझो बनाओ समझना भूलिए। देखो टाइम हो गया इस सबको। 83 बन जाएगा आनंद, ए आनंद बाबू। नहीं ना लिखता, आएंगे तो पीटेंगे, बहुत पीटेंगे, शैतानी सब, शैतान लिखता नहीं है आनंद। नेक्स्ट बाबू, देखो 83 नंबर समझो, मन से समझिए ज्योति शैतान। 83 बाबू बनाने लायक है बाबू। √3x² -2√2x -2√3 = 0। पहले जो साइड साइड में है उसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, जो साइड साइड में उसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। कौन भागा, ढूंढेंगे अब उसको। संजना शैतान कहाँ छटपटा रही हो जी, कै बजे स्कूल जाती हो, 7 बजे जाती हो ना जी संजना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, √3 ये -6 हो जाएगा। अब यहाँ समझना, अब यहाँ करोगे कैसे सर। 6 को ऐसे ब्रेक करो बाबू कि क्या आ जाए, 2√2 आ जाए। बात समझो, 6 को इस तरह से ब्रेक करना कि कितना आ जाए, 2√2 आ जाए, है ना। देखो कैसे करोगे, यहीं पे आपको सीखना। 6 को इस तरह से ब्रेक करना बाबू कि उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2√2 होना चाहिए। तो देखो -6 तो रहने देते हैं। 6 से बाबू आपको क्या लाना है, पहले √2 लाना है ना, तो 6 से √2 निकाल लो। 6 में से आपको यहाँ पे √2 लाना है, तो √2 निकाल लेंगे, तो √2 कितना, शांति से समझना। देखो कैसे करोगे, 6 है ना, तो इसको लिख सकते हो ना, √2 × √2 कितना होगा, 2 होगा। 6 2 और ये 2 है, और इसमें और कितना मल्टीप्लाई करोगे, 6 आ जाए, 3 होगा। जब भी बाबू मिडिल टर्म में स्क्वायर रूट आपको लाना रहेगा, यहाँ √2 लाना है, तो 6 गो से एगो √2 फैक्टर निकाल लेना, तो √2 निकल के 2 निकलेगा, तो 3 बचेगा। अब बाबू एगो तो ये 2 निकला ना जी, यहाँ से समझना, यहाँ से 2 निकला, और एगो नंबर क्या बच रहा है, 6 में से बाबू जो यहाँ पे लाना रहेगा वो लिख लेना, तो √2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। एक और क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, एक फैक्टर क्या बचेगा, 3 बचेगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब 3 को बाबू ऐसे दूगो नंबर के रूप में ये करो कि यहाँ डिफरेंस क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। 3 को इस तरह से दूगो नंबर के रूप में ब्रेक करो कि यहाँ पे -2 है ना डिफरेंस, तो -2 होना चाहिए। कैसे करोगे वही सीखना। जब भी ये सब क्या है, बीच में स्क्वायर रूट है, तो जैसे यहाँ √3 है ना, तो यहाँ जो भी 30 है, 30 को ऐसे है ना, 30 में से क्या करना, √3 क्या करना, कॉमन ले लेना, बाकी जो बचेगा उसको सोल्व करना। ठीक। तो 3 में से बाबू कैसे, कौन से दो का कॉम्बिनेशन बनेगा, 1 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा। 3 में से क्या बनेगा, 1 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा। बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। माइनस लाना है तो किसी एक में क्या करना, माइनस करना। मतलब बाबू ये √2 है, तो एगो के आगे 1 लगा दो, और एगो के आगे कितना लगा दो, 3 लगा दो। तो इस तरह से आपको सोचना है ना। ठीक सर, अब माइनस प्लस कैसे लगाओगे, शांति से समझो। -6 है, तो माइनस हम लोग कैसे लगाएंगे, -2 है ना बाबू, तो 1 और ये 3, तो -3 लगाएंगे तब ना, 1 -3 कितना होगा, -2 हो जाएगा। तो 6 को इसी तरह से ब्रेक करना। ठीक है ना। नहीं समझ में आया, आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट, अब इतना कर लिया तक कुछ नहीं है। 3x², ये √2 को कैसे लिखेगा, दो नंबर के रूप में, यही वाला हो गया बाबू। 1√2x हो जाएगा, -3√2x हो गया। ठीक। ठीक सर, है ना। नेक्स्ट बाबू, अब ये 2√3 है,
तो 2√3 को कैसे लिखोगे, यहाँ पे समझना जी। 2√3 है ना भोला, ये माइनस है। 2√3 को कैसे लिखोगे, इसी को जो ये इसी को मल्टीप्लाई करके लिख लो। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं सर, हम कुछ नहीं चाहना चाहते। 1 मल्टीप्लाई √2 और मल्टीप्लाई कितना, -3 मल्टीप्लाई √2। ऐसे नहीं करोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। ठीक, हमारा तो स्पेसिफिक घट गया बोला। ठीक है ना, शांति से सुनो, स्पेसिफिक घट गया। ये √3 है, √3 हो गया x²। इसको दूगो ब्रेक किया, क्या ब्रेक हुआ सर, 1√2x हो गया और -3√2x हो गया। अब ये वाला लिखना है, तो ये वाला डायरेक्ट लिखेगा ना तो कॉमन लेने में क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक, ठीक बाबू, है ना। ठीक शैतान, तो करोगे कैसे, आखिर बाबू करोगे कैसे, इसको क्या लिख सकते हो, √2 है, ये है ना बाबू, देखो 2√3 है, ये क्या है, 2√3 है, 2√3 है ना, √3 है। यहाँ से कॉमन कौन सा हो जाएगा, एक बार लिखो इसको, देखो अपने फंसोगे तब पता चलेगा। 2√3 हो जाएगा, शांति से समझना। यहाँ से क्या कॉमन होगा, √3x² और √2x है, तो सिर्फ x अलग है तो x कॉमन होगा। √3 बच जाएगा, x बच जाएगा, और यहाँ से क्या बच जाएगा, -√2 बच जाएगा, है ना। अब यहाँ से दोनों से कॉमन लो, थकते रहो। यहाँ क्या करो, कॉमन लो, यहाँ √3, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। तो इस तरह से कॉमन लेना कि यही वाला टर्म आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यही वाला टर्म आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यही वाला टर्म आना चाहिए। अब सोचो कैसे करोगे कॉमन, मन से सोचना जो होती है। शांत बाबू कैसे करोगे जी, देखो इसको कैसे करना। आनंद बाबू, ये शैतान सब चल गया, बहुत कूटेंगे। √3x - 2 है, यही चीज क्या होना चाहिए, यही आना चाहिए। √3x - 2 सेम जो है वही यहाँ। अब इसमें से क्या क्या मल्टीप्लाई करोगे कि ये वाला टर्म आना चाहिए। यहाँ पे 3 है ना, तो कैसे कैसे मल्टीप्लाई, 3 आ जाए चाहे रूट आ जाए, कैसे करोगे, यही आपको सोचना पड़ता है यहाँ पे। सोचो जी, देखो कैसे करना, है ना। कैसे करना भोला मेरा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, शांति से समझो। 2√3 है, इसको कैसे लिखोगे, 2 को क्या लिखोगे, √2 मल्टीप्लाई √2 और √3 को √3। 2√3 को इतना लिखोगे ना, 2√3 को √2 कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, इसको इसको कंपेयर करो तो क्या, √2 सेम है ना। एक बार इसको भी एक्सपेंड करो, 3 है तो 3 को क्या लिखोगे, √3 लिखोगे, क्या करोगे, √3 लिखोगे। एक लाइन और लिखिए लो जी, नहीं तो ऐसे करोगे गलती हो जाए। 3 को क्या लिखोगे, √3 मल्टीप्लाई √3 और मल्टीप्लाई √2 × x, ये वाला टर्मा हो गया, ये टर्मा हो गया। इस टर्मा को कैसे लिखोगे, √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √3 = 0। अब यहाँ से कॉमन ले लो, तब आपका हो जाएगा, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो रूट वाला में यही सोचना रहता है, √3x² -√2x हो गया। यहाँ से कॉमन ले लो, x कॉमन हो जाएगा, √3 हो जाएगा, -√2 हो जाएगा, √3x -√2 हो जाएगा। √3 दोनों जगह है, √2 दोनों जगह है। क्या बच जाएगा, √3 √2 बाहर हो गया तो कितना हो जाएगा, √3x बच जाएगा, एगो √3 बाहर चल गया, एगो √2 बाहर चल गया, तो √3x हो जाएगा। यहाँ पे बाबू क्या है, √2 है बाहर आ गया, √3 बाहर आ गया, तो क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा, = 0 बच जाएगा। तो √2 बाहर आ गया ना, √3 बाहर आ गया, तो इसी तरह से ब्रेक करना। सेम चीज हो गया, तो √3x -√2। आपको एग्जाम में कभी भी बाबू वो वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, यही सब आएगा जहाँ पे आप लोग फंसोगे। √3 मल्टीप्लाई √2 = 0। बारी बारी से 0 करो, √3x - √2 = 0, इसको करो,
√2 कितना, √6 इक्वल टू 0। तो √x बराबर कितना, √2, x बराबर √2 बटा √3। यहाँ से x बराबर कितना, √6। तो x का वैल्यू आ गया 2 है ना, √2, √3 और √6 हो गया। तो स्क्वायर रूट वाले को इसी तरह से सोचा जाता है। आनंद, नहीं सुबह नींद टूटता है जी? क्या सर? ये सब पढ़ा था बाबू, इसमें अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत पढ़ना है। एक बार सही से पढ़ लो, फिर जिंदगी भर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो आप पढ़े हो बाबू है ना, बेसिक बेसिक पढ़ा है ना जी। तो फिर इसमें बेसिक हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, बेसिक पढ़ना है शाम को आइए। इतना सही से पढ़ लेना, लिखना है सुंदर सुंदर से। 84 3-4 क्वेश्चन रहा है, उसको अगला क्लास में करवाएंगे। सर कल ये क्लास है सुबह वाला? जाग गया जी? सर जागे हुए थे। कहाँ जागा हुआ था? 5:30 बजे तक तो नहीं जागा हुआ था। हाँ